हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 26 जुलाई। 26 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम क्वेश्चन कवर करेंगे। जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आज के बनेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे कराया जाता है। लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट के इसलिए हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करंट अफेयर सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ से आप गिनती लगा कर भी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10, 10 से 12, मतलब ये आपके सिलेबस में बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस के सेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, मतलब करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नीति है जो उपलब्धि हमारे भारत के द्वारा हासिल की गई है? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में याद रखिएगा, तो हमारे जो भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, इसको याद रखें। बहुत ही हमारी गर्व की बात है। जो हमारे जो इंडियन जो टीम है जिसमें रोहित शर्मा और आपके जो यशस्वी जो जायसवाल, इनके जो बल्लेबाजी में इन्होंने जो श्रीलंका को जो पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर जो हमारे भारतीय जो टीम ने इन्होंने 100 रन यहाँ पे सबसे तेज 100 रन पूरा करने के यहाँ पे ये आपका इतिहास इन्होंने रच दिया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कहने का मतलब है रोहित शर्मा के और आपके जो यशस्वी जायसवाल के यहाँ पे जो टेस्ट चल रही थी जिसमें ये दोनों को बल्लेबाजी में जो भारतीय टीम ने टेस्ट के इतिहास में सबसे तेज 100 रन पूरा करने के लिए यहाँ पे टीम आपका बन गई। जो हमारे इंडियन जो टीम है, भारतीय टीम आपका 100 रन उन्होंने पूरा किया है। तो भारतीय टीम ने श्रीलंका के जो 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है, जो श्रीलंका है 22 साल का इसका रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। यहाँ पे उन्होंने श्रीलंका ने 13.2 ओवर में इन्होंने मतलब 13 ओवर 2 बॉल में इन्होंने ओवर में इन्होंने 100 रन बनाए थे। श्रीलंका ने 22 साल रिकॉर्ड के बता रहा हूँ मैं, जिसमें ये रन बनाए थे श्रीलंका ने। तो इस साल भारत ने जो टेस्ट अभी चल रही है 2023 की बात कर रहा हूँ, तो भारत ने 12 ओवर 2 बॉल में 12 ओवर 2 बॉल ओवर में इन्होंने जो हमारी भारतीय टीम ने 100 रन पूरा कर लिए हैं। तो ये आपको जो पुराने जो श्रीलंका के हमारे भारत ने तोड़ दिया है, ये हमारी गर्व की बात है। तो ये आपके जिसमें जो बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा और आपके यशस्वी जायसवाल, इन दोनों के बल्लेबाजी में आपके इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ये आप हमारे लिए गर्व की बात है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने BCEIPL के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। BCEIPL इस क्या होता है? तो आपका ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंस या आपका जो इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका एक तरह के आपका जो संगठन है, मतलब ये आपके गवर्नमेंट भारत सरकार की संस्था, जिसमें आपके मेडिकल के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये आपके नए नए मतलब ये आपके खास करके स्वास्थ्य पे काम करते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह जो पंजाब राज्य ने इसके साथ यहाँ पे जो आपका BCEIPL के साथ आप समझौता किया, मतलब यहाँ पे जो स्वास्थ्य को देखते हैं, यहाँ पे नए नए यहाँ पे जो बदलाव होते जा रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, यहाँ पे इसके साथ समझौते हैं ताकि यहाँ के जो लोगों के लिए यहाँ पे बेहतर से बेहतर यहाँ पे उनके इलाज के लिए काम कर सके। तो इसी के साथ यह समझौता किया है। इसका जो हेडक्वार्टर आपका यूपी में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है, जो कि आपके हेल्थ सेक्टर में काम करती है संस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना नए लोगो लॉन्च किया है? टिकटॉक ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने या इनमें से कोई नहीं? जितना भी जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया सभी को जानते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्विटर। इसके मालिक कौन है? तो एलन मस्क इसके CEO हैं, याद रखिएगा। एलन मस्क पिछले साल इन्होंने खरीदे है ट्विटर को, तो इसके CEO भी इसके मालिक भी। तो हाल ही में इस जो ट्विटर, पहले इसको ट्विटर अभी भी इसको ट्विटर पहले बोला जाता था, लेकिन अभी नाम इसको एक्स कर दिया गया है। तो इसका जो नया लोगो लॉन्च किया है, इसको अब एक्स के नाम से इसको जाना जाएगा। याद रखिए, सोशल मीडिया के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म में जो ट्विटर के नाम को
अब इसको एक्स के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये एलन मस्क ने इसके नाम को चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में दलितों के खिलाफ अपराध की जो दर है सबसे अधिक रही थी? केरल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ये आपका पहला स्थान में है। एमपी सेकेंड में आपका राजस्थान है, थर्ड में आपका यूपी है। तो याद रखिए यहाँ पे एमपी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और कम आपका यूपी में। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा आपका एमपी टॉप में है, कहने का मतलब यही है। जो नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो की आपका डाटा इन्होंने निकाली गई है, जिसमें आपके अनुसूचित जाति और दलित के खिलाफ सबसे अपराध जो दर्ज आपका कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा किया है, तो आपका एमपी है, इसके बाद राजस्थान, फिर आपका यूपी है। तो ये तीनों राज्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया गया है। आपका जो 2023 के जो डाटा है, जो आपके जो डाटा है नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो रिकॉर्ड इन्होंने निकाली है 2023 के, जिसमें यहाँ पे अनुसूचित जाति दलित के खिलाफ अब यहाँ पे अपराध है, यहाँ पे कुछ कुछ मामले यहाँ पे दर्ज की गई है। तो ये आपका खिताब हासिल इन्होंने, ये आपके जो खिताब है अपराध दर के मामले में जो खिताब है एमपी ने आपका जीती है 2023 के लिए। याद रखिएगा अपराध के मामले में आपका एमपी में ज़्यादा है, और आपका एमपी और राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति दलित वर्ग यहाँ पे निवास भी करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये आंकड़ा ये डाटा निकाली गई है। तो इसको याद रखिए, आपके राजस्थान और आपके एमपी में लगभग 60 केस यहाँ पे मिले हैं 2023 में, और वहीं यूपी की बात करूँ तो यहाँ पे 25 केस यहाँ पे मिले हैं। तो इसको याद रखिए। तो यही बोला गया है कौन सा राज्य जिसमें दलितों के खिलाफ अपराध दर्ज की गई है, तो इसमें आपके टॉप में मध्य प्रदेश है, फिर आपका ये आपका राजस्थान, फिर यूपी आ जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ की राजधानी है आपका, यहाँ की राजधानी आपका कौन है जी? यहाँ की राजधानी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है आपका भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो 2023 में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण पदक, या इनमें से कोई नहीं? स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिए। तो इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताई। याद रखिए, जो त्रिपुरा के रहने वाले, जो भारत के जो त्रिपुरा राज्य की वहाँ की रहने वाली है अस्मिता डे, ये आपके कौन से खेल खेलती है? आपके जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप है। जूडो चैंपियनशिप जो आपका ये कौन सा खेल होता है? एक तरह का ये आपका मार्शल आर्ट खेल है, देखे होंगे मार्शल आर्ट टीवी वगैरह में। तो आपके मार्शल आर्ट से खेल से संबंधित, जिसमें इसकी जो स्थापना है मार्शल जो आर्ट के 1882 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो जापान में सबसे पहला खेला गया था, तब से आप पूरे इंडिया में इसको खेला जाता है। तो जापानी आर्ट से संबंधित है। तो इसी खेल में जूडो चैंपियनशिप में जो हमारे भारत के जो त्रिपुरा राज्य के जो रहने वाली अस्मिता, इन्होंने जो आपका चीन के मकाऊ में आपका जूडो चैंपियनशिप चल रही थी, इन्होंने ये आपको गोल्ड मेडल इन्होंने भारत को जिताई है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? सूरत में, हिरासर में, गांधीनगर में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका हिरासर। ये आपका गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट है आपका हिरासर। तो यहाँ पे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी गुजरात की हिरासर जिला में यहाँ पे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन यहाँ पे करेंगे, जिसका जो बजट है 1405 करोड़ बजट में इसको तैयार किया गया है। ये आपका राज्य का जो गुजरात राज्य का सबसे पहला ये आपका लंबा ये आपका रनवे डिजाइन किया गया है। तो इसको याद रखिए, 1405 करोड़ इसका बजट रखिए, जो कि आपके ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हिरासर के कौन करेंगे? इसका उद्घाटन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे गुजरात की बात करूँ तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर। सीएम भूपेंद्र यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री। गुजरात में आपका जो गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ के निवासी भी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? चीन के द्वारा, स्वीडन, रूस, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका रूस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो रूस जो सरकार ने यहाँ के इन्होंने एक विधेयक पारित किया, जिसमें आपका जो इस देश ने लिंग परिवर्तन, कई लोग याद को लिंग परिवर्तन जो देख सकते हैं दिनों दिन चर्चा में, लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर ये आपका प्रतिबंधन लगा दिया गया है। तो लिंग परिवर्तन यहाँ पे पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। ट्रांसजेंडर विवाह इसको पूरे तरीके से यहाँ पे प्रतिबंध लगा दी गई। बात करते हैं यहाँ पे रूस की।
रूस की जो राजधानी यहाँ की कैपिटल मॉस्को है, जो कि यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है रूस की, याद रखिएगा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर जो पुतिन है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो दिमित्री मेदवेदेव यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और रूस की जो टका है मतलब रूस की जो करेंसी को रूबल के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, एग्जाम में कई बार स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि रूस की जो करेंसी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिए, रूबल के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे आपको बांग्लादेश का पूछा है, बांग्लादेश की जो करेंसी इसको टका के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। जैसे हमारे भारत में जैसे रुपया चलता है, उसे अलग अलग देश में जो करेंसी अलग अलग चलती है, इसलिए मैं पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भगवान श्री राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के आधारशिला रखी गई है? जयपुर में, कुरनूल में, गोरखपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरनूल, या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश जो है, कुरनूल जो है आपके आंध्र प्रदेश स्टेट के एक जिला है, जहाँ पे कुरनूल में भगवान श्री राम जी की 108, ये याद रखें, भगवान श्री राम जी की 108 यहाँ पे ऊंची जो फीट, इसकी जो ऊंचाई है 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला इन्होंने रखी आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला में। याद रखिए, आपका देश की सबसे ऊंची प्रतिमा होगा, याद रखिएगा, यह देश की सबसे ऊंची प्रतिमा आपका कहलाएगा, जो बन के जब तैयार होगा, तो इसको याद रखिए। बात करते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ की राजधानी है, पहले अमरावती आती थी, लेकिन यहाँ की राजधानी आपका विशाखापट्टनम कर दिया, जिसको वाईजैक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो तेजनिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राज्य की पहली आप अपने ही आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको याद रखें। तो जो पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की बनने वाली है, पहली महिला IPS अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ की राजधानी है आपका ईटानगर, यहाँ की राजधानी है। CM कौन है यहाँ के? तो पेमा खांडू यहाँ के CM हैं, जो कि आपके कौन से पार्टी के हैं? BJP पार्टी के हैं। और यहाँ के जो गवर्नर कौन है? तो कैवल्य जो त्रिविक्रम जो पटनायक है यहाँ के राज्यपाल है, तो इसको याद रखें। तो आपके जो अरुणाचल प्रदेश की जो पहला महिला IPS अधिकारी कौन से राज्य के लिए बनी है, तो आपको याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? आपके मुंबई में, कानपुर में, कोलकाता में, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कानपुर में यहाँ के जो कानपुर जो यहाँ के जो राज्य सरकार ने फैसला किया है, यहाँ पे जितने भी जेल कैदियों के लिए क्या होता है, देखे होंगे, तो जेल में जितने भी जो अपराधी रहते हैं, कैदी रहते हैं, अपने आप में मारपीट वगैरह, अपने ग्रुप में मारपीट वगैरह होते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ के जो राज्य सरकार ने कानपुर में जितने भी जेल में जो कैदी रहते हैं, उनके लिए आपका कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इसका जो उद्घाटन है 15 अगस्त को इसका आपके जो जेल में आपका रेडियो प्रसारण जो है आपका स्टेशन यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो इनका जो इनमें बदलाव आ सके, साथ ही साथ जो मारपीट वगैरह कम हो सके, और यहाँ पे जो उनके जो मानसिक जो है आपका चेंज आ सके, और यहाँ पे अपने हित के लिए आपका अपना खास करके उनके हित के लिए इसको लगाया जा रहा है, ताकि जो माहौल है या आपका मारपीट या आपको कम हो सके। तो एक तरह की अच्छी बात भी है, जो कि लगाना भी चाहिए। तो खास करके कैदियों के मतलब बदलाव, चेंजेस आए, इसी उद्देश्य से इसको लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जयंत सावरकर जिनका हाल ही में निधन हुए थे, या कौन थे, या कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनेता थे, लेखक थे, क्रिकेटर थे, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जयंत सावरकर एक अभिनेता थे, जाने माने एक्टर थे, याद रखिए, आपके हिंदी में भी और आपके मराठी, जो हिंदी और मराठी फिल्म के अभिनेता हैं, जिनका हाल ही में 88 साल की एज में इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिए, हिंदी और मराठी क्षेत्र के आपके अभिनेता थे, जिनके 88 साल के एज में जयंत सावरकर जी का निधन हो गया। तो इसको याद रखिएगा। निधन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिलेगा?
वरुण धवन को, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्तिक आर्यन, इसको जानते होंगे, कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया, बहुत सारे मूवी इनकी आई थी। तो बॉलीवुड के ये भी जाने माने एक्टर हैं हमारे भारत के। तो हाल ही में जो कार्तिक आर्यन को जो भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार के इनको नवाजा जाएगा। तो इनके जो मेल बर्नमी इनको इस पुरस्कार को उनको दिया जाएगा। तो विक्टोरिया के जो गवर्नर हैं, विक्टोरिया के गवर्नर के द्वारा इस पुरस्कार के द्वारा इनको दिया जाएगा। इनके कौन से वर्ग के लिए इनको दिया जा रहा है? तो खासकर इनके सिनेमा का योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है। बहुत टाइम से उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। तो इनमें फिल्म उद्योग के लिए और सिनेमा के योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है? असम, दिल्ली, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है जी? तो सभी जानते हो, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे जो दिल्ली सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ने जो वाटर एटीएम उद्घाटन किया है, वाटर एटीएम जो उद्घाटन करने क्या मतलब, वाटर एटीएम क्या होता है? तो हाल ही में जो दिल्ली जो सरकार है, केजरीवाल जी ने यहाँ पे दिल्ली के ऐसे कई इलाकों जहाँ पे ग्रामीणों के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और यहाँ किसी देखते हो दिल्ली के कई इलाकों में पानी की लाइन नहीं पहुँच पाती। इसी देखते हो यहाँ पे इसी जगह पर सरकार ने ट्यूबवेल की सहायता से, ट्यूबवेल के जरिए यहाँ पे पानी को आरओ के माध्यम से प्लांट लगाया जाएगा। आरओ प्लांट लगाकर यहाँ पे जनता को, यहाँ के जो ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, तो उनको लिए यहाँ पे साफ़ सुथरा पानी आरओ द्वारा इसको दिया जाएगा। तो साफ़ सुथरा पानी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत लगभग 4 वाटर एटीएम लग चुकी है, लगभग 500 वाटर एटीएम लगेगा। इसमें आपका जो लोगों को एटीएम भी दिया जाएगा, जिसमें एक आदमी को 20 लीटर प्रतिदिन इसमें पानी दिया जाएगा। तो 500 एटीएम लगने, जिसमें एक आदमी को आपका 20 लीटर पानी एक दिन में प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आरओ पानी, शुद्ध पानी इसमें दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? विराट कोहली को, अक्षय कुमार को, शशि थरूर को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में से जो डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसको प्रदान की गई है? तो शशि थरूर कौन है? तो आपके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आपके नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। तो हाल में इनको जेनेवा जो स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी द्वारा इनको डॉक्टरेट मान्यता उपाधि से इनको नवाजा जाएगा। तो इसको देखते हो यहाँ के, तो स्कूल ऑफ जो डिप्लोमेसी के जो इसके संस्थापक जो अध्यक्ष हैं आपका कोलम मैंकी, यहाँ के इसके अध्यक्ष भी, और ये आपके यहाँ के संस्थापक, इनके द्वारा इस डॉक्टरेट की मानद उपाधि इनको प्रदान की जाएगी शशि थरूर के द्वारा। तो ये आपका जो अवार्ड है कौन से क्षेत्र के, इनको कौन से वर्ग के लिए इसको दिया जा रहा है? तो ये आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जो ग्रामीण जो परिवार रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे उनको सहयोग के लिए, जो उनकी आवश्यकता को, ग्रामीण इलाकों में जो कई ऐसे परिवार रहते हैं, उनको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस मानद उपाधि से इनको प्रदान किया जा रहा है शशि थरूर जी को। तो इसको याद रखिए, शशि थरूर आपके कांग्रेस पार्टी के आपके वरिष्ठ नेता हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका यहाँ की जो वाइजैक के नाम से जाना जाता है, विशाखापट्टनम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री। तो इसको याद रखिएगा। तो इस सिटी को वाइजैक के नाम से जाना जाता है। तो हाल में जो आंध्र प्रदेश राज्य के जो जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को, धीरज ठाकुर को आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। तो इसको याद रखें। तो जो आपका हाई कोर्ट के जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, या आपके गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा इनको
शपथ दिलाई जाती थी। इसको याद रखिए। कई बार क्या होता है, हम पढ़ाते पढ़ाते हमारा जो माइंड है कहीं और चला जा रहा था, इसलिए थोड़ा मतलब बात थोड़ा इधर उधर हो जाती है, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को दूसरे लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, इसका PDF मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली आपको पूरा याद हो जाएगा। तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।